नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास लोग। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं जो कि हम लगातार आपके सामने लेकर आ रहे थे। अकरुद्दीन ओवैसी के उन सारे बयान, वो सारे स्टेटमेंट जो कि इस देश के संप्रभुता को, यहाँ के सुसंस्कृत समाज को, सहिष्णु समाज को चैलेंज कर रहे थे, आह्वान दे रहे थे, उसका अरेस्ट हुआ है। ये आप सब लोगों का विजय है। लेकिन क्या केवल अकरुद्दीन का अरेस्ट पर्याप्त है? क्या इस अकेले ओवैसी से अरेस्ट से सारे सवाल खत्म हो गए? बिल्कुल नहीं। मैं तो कहूंगा कि ऐसे देशद्रोही ताकतों के खिलाफ जो मुहिम हमने शुरू की है, उसकी बस पहली शुरुआत है। अकरुद्दीन ने जो भाषण दिए हैं, वो इस अकबरुद्दीन के भाषण के साक्षी लाखों लोग हैं, जिसके भाषण पर जब लाखों लोग तालियां बजा रहे थे, तो क्या वो गुनहगार नहीं है? कोई अगर देशद्रोही की बात करे तो उसका समर्थन करने वाला भी उतना ही गुनहगार है जितना बोलने वाला है। उसके स्टेज पर कई विधायक थे, सांसद थे, पार्षद थे, जिला परिषद सदस्य थे, राजनीति के विभिन्न स्तरों के वो लोग जो उसके मंच पर उसके भाषण को रोक नहीं रहे थे, ताली बजाकर समर्थन कर रहे थे, उनके के खिलाफ वही धारा लगानी चाहिए जो इस ओवैसी के खिलाफ लगी है। इसलिए आज हम आपको बिंदास से पूछ रहे सवाल कि क्या अकेले ओवैसी की गिरफ्तारी काफी है? बाकी लोग, बाकी जो गुनहगार हैं, उनका नंबर कब आएगा? गुनहगार तो वो भी है जो राज्य का मुख्यमंत्री है, जिसकी पतलून गीली करने की बात की, लेकिन किरण बार बार कहने के बावजूद भी किरण रेड्डी जी ने इसको कुछ नहीं किया। अपनी मर्दानगी दिखाने का एक मौका किरण रेड्डी के पास था, लेकिन इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री एक ऐसे देशद्रोहियों के सामने नतमस्तक हुआ। गुनहगार तो वो भी है जो राज्य का पुलिस प्रमुख है। गुनहगार वो भी है जिसके पास कानून व्यवस्था की सारी जिम्मेवारी उस राज्य की है। गुनहगार तो देश का गृह मंत्री भी है, जिसने उसके देश में एक देश को चैलेंज करने वाले विधायक को अरेस्ट करने के लिए इतने बड़े दबाव की जरूरत महसूस की। अकबरुद्दीन जब प्लेन से भारत आया तो उसका पहला पैर जमीन पर गिरने के पहले उसको इस देश के पुलिस के कस्टडी में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि कोई वर्ल्ड कप जीतकर आया है, ऐसे स्टाइल में टी शर्ट में वो उतर रहा था और उसके साथ पुलिस उसके संरक्षण में खड़ी थी। अरेस्ट करने के बाद न्यायालय भेजता है हॉस्पिटल में, अगर कोई पेशेंट है। यहां पर पहले ही डॉक्टर को घर भेजा गया कि क्या साहब ठीक ठाक है, अगर ठीक है तो अरेस्ट करेंगे, अगर नहीं है तो इलाज के लिए भेजेंगे। यह कहाँ का न्याय है? न्यायालय भी इसमें दोषी है। ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जहां पर न्यायालय ने निर्दयता दिखाई। तो इसके ऊपर इतनी दया क्यों? क्या देशद्रोहियों के साथ यह हश्र होना चाहिए? मैं जिनके सबके नाम ले रहा हूं, इनको एक मौका था दिखाने का कि इस देश में देशद्रोही के साथ कैसा कठोर व्यवहार होता है, लेकिन सबने कायरता दिखाई। और उस कायरता का परिणाम है कि भारत में आने के बावजूद भी इतने घंटों दिनों बाद इसका अरेस्ट हुआ। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा एक बात बहुत बड़ी अच्छी हुई। वो बात यह हुई जिसके लिए हम मुहिम चला रहे थे। हम ये मुहिम चलाकर, इसके वीडियो दिखाकर, क्या ये जिस मुसलमान समाज को लीडरशिप देने की बात करता है, वो इससे प्रभावित होकर इसको हीरो तो नहीं मानेगा, ऐसा भय मुझे कई लोग बता रहे थे। लेकिन मुझे पता था ये कायर है, ये बुज़दिल है, क्योंकि ऐसे बातें करने वाले, दुनिया को जीतेंगे, हिंदुस्तान जो छोटा है कहने वाले, असलियत क्या है मैं जानता था। और इसीलिए इसकी असलियत उसने खुद सिद्ध कर दी कि पूरी दुनिया को और हिंदुस्तान को जीतने की बात करने वाले को बहाना बनाना पड़ा, वो भी बीमारी का। जिस पुलिस को ये नामर्दों की सेना कहता था, उनसे छिपना पड़ा, उनसे डरना पड़ा। 25 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ की बात करने ओवैसी के 25 करोड़ में अगर कोई अपने आप को पाता है तो समझ जाए कि ये आपका नेता हो नहीं सकता। ये तो बुज़दिल, कायर, और क्या इसके लिए शब्द यूज करूं, शायद इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसा आदमी पहले हुआ ही नहीं है। जो जिना हुआ उससे भी ये गया गुजरा है। क्या कहना है आज के बिंदास पर? आपको बोलना होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक लोग नहीं सुनेंगे। लोग नहीं सुनेंगे तो बात को नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे तो साथ कैसे आएंगे?
साथ आने के लिए बोलना होगा, सुनाना होगा, समाज सुनेगा, विचार करेगा, बात को मानेगा, साथ आएंगे, कारवा बनेगा। यही इस आंदोलन में हुआ। अकेले सुदर्शन टीवी ने इस आंदोलन को उठाए रखा, लेकिन लोगों ने दबाव बनाया, इंग्लैंड के अंदर दबाव बना कि इसको यहां से भगाओ। आंध्र प्रदेश में दबाव बना, किरण रेड्डी जो कि बुजदिली का उदाहरण दे रहे थे, उनको भी ताकत मिली इन लोगों से, जो लोग मांग कर रहे थे कि तुम इसको अरेस्ट क्यों नहीं करते। आखिर अकबरुद्दीन ओवैसी अरेस्ट हो गया, लेकिन हम कह रहे कि ये शुरुआत है। अब बाकी लोगों का नंबर कब आएगा, ये गृह मंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश को बताना होगा। आज के बिंदास बोल पर क्या है आपका कहना? आप कॉल करके हमेशा की तरह अपनी बात को रख सकते हैं। आप स्काइप पर भी कॉल करके अपनी बात वीडियो में भी रख सकते हैं। आपके फेसबुक के प्रतिक्रियाओं को अब हम अपनी स्क्रीन पर विशेष स्थान देंगे, आपके ट्विटर की प्रतिक्रिया को भी विशेष स्थान देंगे। पहले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते सर। बोलिए सर, मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ गुजरात से। नमस्कार इकबाल भाई, आपने जो समर्थन दिया था इस मुहिम को, उसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है और आपके इंटरनेट पर हमने आपका कॉल डाला था, जिसको लाखों लोगों ने अप्रिशिएट किया है। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विजय नहीं है जो इसको अरेस्ट किया, ये विजय हमारी नहीं है सर। विजय तो जब होगी जब इसको सजा मिलेगी। बिल्कुल। और सजा भी कैसी मिले, इसको जामीन नहीं मिलनी चाहिए। बाद में ये है जाकिर नायक है, जो भी देशद्रोही है, चाहे फिर किसी भी समाज का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, मैं इस तक से ये कहना चाहता हूँ कि इस देश ने मुसलमानों को क्या नहीं दिया। सर, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, सुनिए आप। इस देश के अंदर एक राष्ट्रपति जो अब्दुल कलाम है वो दिया, हाल की पोजीशन के अंदर सलमान खुर्शीद साहब है, वो आज विदेश प्रधान है। और सबसे बड़ी बात, अपने देश की खुफिया एजेंसी है, उसके जो वड़ा है वो भी मुसलमान है। और उसके बाद आज चीफ जस्टिस है, वो भी एक अल्तमश जी है, वो भी है, आज हिंदुस्तान की सरकार की देन है। और इसने एक 25 करोड़ और 100 करोड़ को अलग कर दिया सर। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, इसको हया आनी चाहिए कि। और नरेंद्र मोदी के बारे में इन्होंने कहा था कि एक बार हैदराबाद में आके दिखाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ सर, कि नरेंद्र मोदी तो क्या, यहाँ गुजरात के अंदर 6 करोड़ सब हम नरेंद्र मोदी है, हम सब नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी हैदराबाद क्या है? अरे पहले नरेंद्र मोदी के बदले में हम आते हैं, हमको कुछ कह के दिखा तू। धन्यवाद इकबाल भाई, धन्यवाद इकबाल भाई। गुजरात से बात कर रहे थे, हमने इनके कॉल को इंटरनेट पे डाला तो उसे 80,000 से ज्यादा लोगों ने 48 घंटे के अंदर लाइक किया था। और ये इस देश के लिए कुछ लोगों का जज्बा है, जिसको हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, जय हिंद करते हैं। आशा करते हैं कि ये 25 करोड़ का मुखिया होने का, प्रधान होने का, नेता होने की जो बात करता है, लोग अपने आप को इससे डिसोसिएट करें, दूर करें, इसको अपना सा नहीं है ये सिद्ध करें। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार, वंदे मातरम। बोलिए सर, मैं आपको संपूर्ण हिंदू समाज की तरफ से बधाई देता हूं, आपको बिंदास बोल करने के लिए। और जयपुर से नीतीश उपाध्याय। हाँ बोलिए नीतीश जी। हाँ, मैंने सारे टीवी चैनलों को फोन करके कहा, पूछा कि आप ओवैसी को जानते हैं क्या? किसी ने चैनल ने कहा हाँ, किसी ने कहा ना। तो मैंने जिसने हाँ कहा ना उसको कहा कि क्या तुम्हारा रिश्तेदार है क्या ओवैसी, जो तुम उसको दिखा नहीं रहे हो? उसके बारे में इतनी जो हमारे समाज के बारे में गंदी टिप्पणियां कर रहा है वो, आप उसको कुछ नहीं कह रहे हो, दिखा नहीं रहे हो, तो उन्होंने ना कर दिया। धन्यवाद। फोन काट दिया। हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि ये कैसे दुनिया को फतह करने की बात करता था और खुद तो एक बिल में छुप गया, डॉक्टर के झूठे सर्टिफिकेट का सहारा ले रहा था, हम कह रहा था कि मेरे पीछे आइए, हम दुनिया को तो फतेह कर लेंगे, हिंदुस्तान तो छोटी चीज है। देखिए 2 घंटे के बाद हम कर लेते हैं, दूसरा तो करीमनगर वाले कर सकते ना भाई। और एक चीज तो ना भूलो, मेरी ताकत आप सबका इतिहास है और आपकी ताकत मेरी कामयाबी। मैं अकेला चला जाऊं तो कुछ नहीं, आप अकेले चले जाएं तो कुछ नहीं, आप हम मिल के जाएं तो ये दुनिया को फतेह कर सकते हैं। हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है जी।
जिस हिंदुस्तान को बहुत छोटा होने की बात ये कर रहा है, उसी हिंदुस्तान के न्यायालय के शरण में जाकर ये अदालत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि मैं बीमार हूं, मुझे दया करिए, मुझे बेल दीजिए। मुझे अब ये गिड़गिड़ा रहा, इसका वकील गिड़गिड़ा रहा है कि इसको अस्पताल में भेजिए। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद, बोलिए। ये मैं यूपी सिद्धार्थनगर बाजी गणेश विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। बोलिए। ये सरकार गूंगी भरी कुछ नहीं करने वाली। पब्लिक का जन आक्रोश होगा तभी कुछ हो पाएगा। बॉर्डर पर सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन सरकार को नहीं दिखाई दे रही है। ये गूंगी भरी सरकार कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल, धन्यवाद। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आप स्काइप आईडी पर पहले रिक्वेस्ट भेजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल आते हैं तो स्काइप को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, इसलिए हमने व्यवस्था की है कि जो हमारा स्काइप का आईडी है सुदर्शन न्यूज, इस पर आप पहले रिक्वेस्ट भेजें, अपना परिचय भेजें और उसके बाद हम एक्सेप्ट करके आपके कॉल को एक्सेप्ट करेंगे। स्काइप आईडी हम स्क्रीन पे चला रहे, स्क्रीन पर हम फोन नंबर चला रहे हैं और हमारा फेसबुक भी चला रहे हैं। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया फेसबुक के द्वारा भेज सकते हैं, क्योंकि करोड़ों लोग जब कार्यक्रम को देखकर कॉल करने की बात करते हैं तो नेचुरली हम 1 घंटे के कार्यक्रम में इतने लाइनें नहीं ले सकते, आप अपनी बात को रख नहीं सकते। इसलिए आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, facebook.com/sudarshan news पर। ये हम सारे जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उसके साथ जुड़े हुए हैं, सब जगह पर आपकी अभिव्यक्ति पहुंच जाएगी। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपको? जय हिंद सर। जय हिंद। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर सुदर्शन न्यूज नहीं होता तो ओवैसी गिरफ्तार नहीं हो पाता। सर, आपने सुदर्शन न्यूज के माध्यम से राष्ट्रभक्तों को जो मंच दिया है अपनी आवाज रखने का, आज उसी का असर है कि ओवैसी गिरफ्तार हो पाया है। नहीं तो कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के चलते कभी भी गिरफ्तार नहीं करती कांग्रेस उसी को। और मैं बाकी मीडिया के चैनलों को कहना चाहूंगा कि वो अपनी विश्वसनीयता के बारे में एक बार फिर से सोचे। तो देशद्रोही के खिलाफ बोलने में डरते हैं, वो क्या देश का भला करेंगे? और मीडिया वालों ने जिस तरह से इसको इग्नोर किया और इतना सम्मान दे रहे हैं ओवैसी साहब, एक देशद्रोही को खिलाफ बोलने में इनको डर किस बात का लगता है? आज सुदर्शन न्यूज ने हिम्मत जो दिखाई है उसको नमन करते हैं सर हम। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, धन्यवाद। हम आपको स्क्रीन पर फुल साइज ग्राफिक में दिखाएंगे कि फेसबुक पर आप लोगों ने क्या कहा है। हमारे पास फेसबुक पर बहुत बड़ी मात्रा में प्रतिक्रिया आ रही है, हम आपको यहां फुल स्क्रीन पर वो सारी प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे कि क्या लोग कहते हैं। ये सुदर्शन का फेसबुक है, यहां पर योगेश शर्मा लुधियाना पंजाब से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे कई प्रतिक्रिया अब हमारे पास आई है और मैं कॉलर से बात करता रहूंगा, साथ साथ में ये प्रतिक्रिया भी हम आपको दिखाते रहेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। मैं हैदराबाद से मधुसूदन बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। एक्चुअली मैं बहुत दिन से आपका चैनल देख रहा हूँ और आप जो विषय लाके दिखा रहा है ये बहुत बड़ी बात है। और आज के दिन में जो पार्टी है, जो कमेंट है वो नहीं करने वाला है, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप ऐसे विषय को कंटिन्यूअसली। बिल्कुल करेंगे हम, जरूर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। कम शब्दों में अपनी बात को रखे, मैं सारे कॉलर को आह्वान करूंगा। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे आप? सर, मैं यही कहना चाहूंगा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वाला कि आपने ये सब दिखाया है आपने। और दूसरी बात ये है कि ये जो एमएलएम के ये जो सांसद है जिनको पकड़ा गया है आज, हाँ, इनसे बेहद मतलब ये जो है बहुत ही गरीब इंसान है, मतलब हैदराबाद में। इन्होंने हैदराबाद में हिंदुओं का जीना मुश्किल कर दिया है। हैदराबाद के अंदर में इस बार दिवाली पे इन्होंने जो जिस तरीके से काम किया है इन्होंने बातें करी इन्होंने कि जिसकी मैं आपसे निंदा नहीं कर सकता जिसकी बात। धन्यवाद। हम आपको जिस पुलिस के सामने हाथ जोड़कर दया मांग रहा था, देखते हैं उनके बारे में ये क्या कहता है। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। नहीं,
1000 क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। ये पुलिस को नामर्द कहता है। पुलिस वालों के अंदर अगर कुछ मर्दानगी है तो क्यों नहीं दिखा रहे? वहां के कमिश्नर के, वहां के पुलिस प्रमुख के, वहां के अधिकारियों की मर्दानगी कहां गई है? क्यों उनका खून नहीं खोलता है? क्या एक देशद्रोही जब उनको इतना खुलेआम नपुंसक की सेना कहता है तब भी वो क्यों चुप है? गुनहगार वो भी है, सजा उनको भी होना चाहिए, क्योंकि जब अपना अपना कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे तो कर्तव्य समय पर सही तरीके से पूरा न करने वाला भी गुनहगार है। अगले कॉलर के पास चलता है। नमस्कार जी, बोलिए। हाँ, मैं शुभजीत मंडल शिलांग से बोल रहा हूँ। बोलिए। इस बदमाश का जो बॉडी लैंग्वेज देखिए, कितना साहस है इसका, जो इसका कॉन्फिडेंस देखिए, जिसके लिए मतलब जैसे पूरा हिंदुस्तान फतेह के लिए बदमाश को अभी कहा मुंह छुपाने के लिए अभी बोल के दिखाए, सामने आए। इस तरह के सारे बदमाशों को जितना सपोर्ट करने वाला सबको लेकर जेल में डालना चाहिए, तभी जाके हमारा हिंदुस्तान सही महीने में मना जाएगा। ये हमारी सरकार तो बेकार है, गूंगी बहरी, इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता। जितना हम लोगों को ये सारा काम करना पड़ेगा, इस बदमाश के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज जो मीडिया सारे मिठाई खा रहा है, सारे चैनल वाले आपका दिखाने के बाद ही ये सारे मिठाई खा रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। इसलिए हमने कहा था कि हम दिखाते रहेंगे, कोई दिखाए ना दिखाए, हम करते रहेंगे, अपना काम करेंगे, बाकी लोग मजबूरी में दिखाएंगे। लेकिन अभी भी किसी ने भी इसके भाषण नहीं दिखाए हैं। इसके अरेस्ट और बाकी चीजें और डिस्कशन तो दिखा रहे, लेकिन भाषण नहीं। कुछ चैनल कह रहे हैं कि हम समाज हित में इसको दिखाना नहीं चाहते। समाज का वो हित अहित है जिसमें आप उसको सच्चाई नहीं दिखाते। क्या कारण है इसके भाषण ना दिखाने के? मुझे तो पत्रकारिता का कोई ऐसा नियम नहीं पता जिसमें यह भाषण नहीं दिखाए जाए, क्योंकि यह भाषण इसका महिमा मंडन करने के लिए नहीं, बल्कि इसकी झुट्टी जो इसने सच्चाई बना के रखी है वो सामने लाने के लिए है। इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये भाषण भले टीवी चैनल नहीं दिखा रहे थे, लेकिन करोड़ों लोग इसको यूट्यूब पर देख रहे थे, इंटरनेट पे देख रहे थे, मोबाइल में सिम कार्डों में, डाटा कार्डों में ये बिके रहे थे, सीडी इसकी बेची जा रही थी। करोड़ों लोग तो ये जा ही रहे थे। टीवी चैनल दिल्ली की तरह अपनी आंखें बंद करने से क्या ये वीडियो लोगों तक नहीं जाते? जा रहे थे। हमने कहा ये जाएंगे और इसके सच्चाई के साथ जाएंगे। अभी जैसे कॉलर ने कहा कि इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जैसे इसने हिंदुस्तान को फतह कर लिया, लेकिन ये कितना उधार का अवसान लेकर आता है, स्टाइल मारता है, और उसकी सच्चाई क्या है, कैसे गिड़गिड़ा रहा है, कैसे बुजदिली दिखा रहा है, कितना डरपोक है, बीमारी का बहाना बना रहा है। ये जब सामने आया तो इसके वो वीडियो देख के अगर कोई इसका फैन बना होगा, कोई इसका अनुयायी बना होगा, कोई इसका समर्थक बना होगा, तो वो समर्थक आज जरूर टूट गया होगा। और यही हमारा पूरा चक्र था वीडियो का आपके सामने दिखाने का, कि इसका अरेस्ट और इसकी सच्चाई तक, इसकी बुजदिली आपके सामने लाने तक हम इसको दिखाते रहे। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। बोलिए। हाँ जी, आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आपने ही ये मसला उठाया और ये पकड़ा गया। बाकी ऊपर बाकी चैनल वाले हैं ना, ये तो जो दिखाई थी इसकी, और गांधी के गोली मारी थी तो यूं थोड़ी मारी थी, वो गोड से ने मारी थी। तो ये भैंसो ये बंटवारा किया और फिर भी इसको ये अन्याय करा तो उसके गुस्सा बर्दाश्त नहीं, उसका गोली मारी थी। तो कांग्रेस का तो फटाई कौल है। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे हैं। मुद्दा लेकर आए हैं कि अकेले की अरेस्ट काफी है क्या? बिल्कुल नहीं। उन सब के अरेस्ट होनी चाहिए जिन्होंने इसके भाषण पर तालियां बजाई। उन सब के अरेस्ट होनी चाहिए जो इसके भाषण देते समय वहां पर पुलिस के या सरकारें विभिन्न ड्यूटी पर थे। उन सब की अरेस्ट होनी चाहिए जिनके कार्य क्षेत्र में यह कार्यक्रम हुआ। उन सब की अरेस्ट होनी चाहिए जो इसके मंच पर बैठे हुए थे। इनकी विधायक, इनकी सांसदी रद्द होनी चाहिए, क्योंकि देश के खिलाफ युद्ध का ऐलान करने वाले को इस देश में राजनीतिक पार्टी चलाने का अधिकार किसने दिया है? अगर वो चुनाव आयोग ने दिया है तो ऐसे चुनाव आयोग के अधिकार को हम चैलेंज करेंगे। चुनाव आयोग इसकी मान्यता तुरंत रद्द करे।
कॉलर हमारे साथ कई बड़ी मात्रा में जुड़े हैं। हमारे पास कई और भी वीडियो है, लेकिन आज हम इस न्याय की लड़ाई को एक पायदान जीत चुके हैं। अभी आगे बहुत जाना है, इसलिए तर्क संगत तरीके से अपनी बात को रखें, यही मैं कॉलर को कहूंगा। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं विपिन ठाकुर बोल रहा हूँ कटक से। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, इंडिया का राजनीति सबसे गंदा है। नहीं तो ये साले का चेहरा तो हिजाजे से लग रहा है, ये आपने इसको छोड़ के रखा है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये राजनीति सबसे गंदा है ना इंडिया का। नहीं तो मुस्लिम वोट बैंक के लिए हर एक लीडर इसको छोड़ रहे हैं, इसको पर क्यों नहीं इसको ये कर रहे हैं हमारी सरकार। धन्यवाद। फेसबुक की प्रतिक्रिया हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, साथ साथ में आप कॉलर के नाम भी हम दिखा रहे हैं, साथ साथ में आपकी प्रतिक्रिया हम स्क्रॉल में भी डाल रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाओं को फोन से, एसएमएस से, फेसबुक से, ट्विटर से, कॉल से हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सबकी अभिव्यक्ति ही इस देश की ताकत है और उस ताकत को ऐसे देशद्रोहियों के सामने प्रदर्शन करना जरूरी है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर, जय हिंद। बोलिए। सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि अमेरिका जैसा राज्य पाकिस्तान में घुसकर लादेन जैसे आतंकवादियों को मार सकता है। हमारे ये अकबरुद्दीन ओवैसी तो हमारे देश में रहने वाला है। हमारे पास हमें कार्रवाई करने के लिए इतना समय क्यों लगना चाहिए? बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के राजनेता और हमारे देश की जनता में इतना बल है और हम इतने योग्य हैं, तो हम ये कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते जल्दी से जल्दी? बिल्कुल, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान में घुसकर इसने कार्रवाई की है। यहां पर तो इन्होंने पाकिस्तान अपने आसपास बना लिया है। जो पाकिस्तान इन्होंने अपने आसपास बना लिया है, वो पाकिस्तान जो ओरिजिनल पाकिस्तान देश है उससे ज्यादा खतरनाक है और उस पे अंदर कार्रवाई करना और ज्यादा मुश्किल है। इसलिए इस पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई करना पुलिस के लिए मुश्किल है। अगला कॉल। नमस्कार। शायद कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया। हम आपको दिखाते हैं कि ये कांग्रेस को कैसे बुलबुल कहता है। देखिए इसका ये वीडियो आपके सामने। कैसा नाचरी बुलबुल, मेरी बुलबुल से मुराद किससे? कांग्रेस से। कैसा नाचरी बुलबुल, मेरी बुलबुल से मुराद किससे? कांग्रेस से। कैसा नाचरी बुलबुल, मेरी बुलबुल से मुराद किससे? कांग्रेस से। तो ये कांग्रेस को बुलबुल कह रहा है और ये कहता है पूरे वीडियो में कि मैं अपने उंगलियों पे कांग्रेस को नचाता हूं क्योंकि मेरे पास कांग्रेस को समर्थन देने के लिए राजनीतिक ताकत है और मेरी ताकत लेने कांग्रेस के लिए मजबूरी है और इस मजबूरी पे मैं अपने विचारों पर इनको नचाता हूं। क्यों नाच रही है कांग्रेस? क्या सत्ता इतनी जरूरी है कि आप अपने पार्टी का 125 साल के पार्टी का, उसके करोड़ों मतदाताओं का और उसके लिए जान देने वाले कार्यकर्ताओं का अपमान सहन करें? क्या सत्ता इतनी जरूरी है कि आप देश का अपमान सहन करें? ये सवाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं को जरूर पूछने चाहिए। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। नमस्कार सर। हाँ सर, मैं रामजी शुक्ला नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। बोलिए। सर मुझे सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आफ्टर दैट मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने अभी कई सारे डिबेट देखे। एक चीज निकल के आई, अगर कोई आम आदमी किसी नेता को या कुछ ऐसे फेसबुक या ट्विटर पे कुछ भी मतलब ऐसे बोलता है या कोई कार्टून बनाता है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी होती है। और ऐसे ये जो देशद्रोही नेता है जो हमारे देश में पल रहे हैं और हमारे देश का खा रहे हैं और हमारे देश को गाली दे रहे हैं और बांटने की बात करते हैं, उनके खिलाफ ये 22 दिन या 15 दिन जो भी लग रहा है, हमारे देश की पुलिस और हमारे देश का प्रशासन और शासन काफी हद तक जिम्मेदार है। बिल्कुल, धन्यवाद। गांधी जी के खिलाफ गुजरात में एक ने लिखा, उसके अरेस्ट हो गए। ऐसे इस देश में कितने अरेस्ट के उदाहरण है। ममता बनर्जी के खिलाफ लिखा, अरेस्ट हो गई। देश में ऐसे सैकड़ों उदाहरण आप रोज पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। संसद को ऐसी गिरफ्तारियां रोकने के लिए चिंतन करना पड़ा। एक लाइन फेसबुक पर लिखने वाले लोगों को अगर अरेस्ट होता है तो लाखों लोगों के सामने भाषण देने वाले विधायक की अरेस्ट क्यों नहीं हो रही थी? अब हुई, लेकिन अकेले एक व्यक्ति की बिल्कुल नहीं, और भी होनी चाहिए। अगले कॉलर के पास चलता है। नमस्कार। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से। अरे हिंदुस्तान, बोलिए। है आपके टीवी चैनल को।
हाँ, नमन है आपके, वंदन है आपके टीवी चैनल को, जिन्होंने इस तरह के बाबर और गजनवी के इस बढ़ते क्रूर आक्रामक ढंग से जो ओबीसी बात कर रहा है, इसे तभी सिखाया, इसे सही हवालात में आपने भिजवाया। और मैं भी चाहूंगा कि जो 64 वर्ष से राज कर रही है कांग्रेस सरकार, इसे समझ में आए, मजहब की राजनीति ना करे, जात पात से ऊपर उठकर राजनीति करे। एक समय है जब जनता जाग जाए, तब इनका सहारा उसे लेना भूलना पड़ेगा। ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति की सोच वाले व्यक्तियों को धकाना करना पड़ेगा, उसे समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे बाबर कुछ शासकों के जो पद चिन्हों पे चल के देश को बर्बाद कर रहे हैं। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार। जी जी जी। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर, मैं संजय बोल रहा हूँ जम्मू से। हाँ संजय बोल रहा हूँ जम्मू से सर। क्या कहेंगे? जी सर, जितने भी इसके आगे पीछे जितने भी वहाँ कार्यक्रम, जी सर बोलते रहिए आप। हाँ, जितने भी वहाँ कार्यक्रम में देख रहे थे, अभी आप वीडियो भी दिखा रहे हैं, इन सबों के खिलाफ देशद्रोह का इल्जाम लगना चाहिए। धन्यवाद। हम आपको अगले कॉलर से भी बात कराएंगे, साथ साथ में आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ सर, जितने भी वो पीछे कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। हेलो। हाँ हाँ, संजय बोल रहा हूँ जम्मू से। बोलते रहिए आप। हाँ, जितने भी पीछे कार्यक्रम देख रहे हैं उन सबों को एंटी इंडियन का गिरफ्तारी में होना चाहिए था। बिल्कुल। देश के खिलाफ युद्ध करना जितना बड़ा गुनाह है, उतना ही बड़ा गुनाह देश के खिलाफ चल रहे युद्धों को समर्थन देना है, उसको पुष्टि करना है, उसका साथ देना है। वो साथ देने का गुनाह करने वाले, इस वीडियो में देखने वाले इतने ज्यादा, जो विजुअल में चलाने के लिए कहूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में जो भीड़ दिख रही है, उस भीड़ में जो इतनी बड़ी भीड़ आपको दिख रही है, उस भीड़ को देखिए, स्क्रीन पर मैं दिखाने के लिए कहूंगा, ये तालियां बजा रही है। ये वो तालियां बजा रही है जो इसके भाषण पर समर्थन दे रही है। एक ने भी खड़ा होकर इसका विरोध नहीं किया। वहां पर जो पुलिस वाले थे, जो नागरिक थे, जो दर्शक थे, वो इसके समर्थक थे, अर्थात इसके विचारों के समर्थक थे, इसके देश के खिलाफ छेड़े हुए युद्ध के समर्थक थे। किसी भी युद्ध में उस सैनिक भी उतना ही दोषी है जितना उसका सेनापति। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। मैं संतोष बात कर रहा हूँ पुणे से। बोलिए संतोष जी। हाँ, मैं सर आपका एक प्रोग्राम रेगुलरली देखता हूँ। हाँ, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इस मुद्दे को बहुत ही सुचारू रूप से दिखाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो नेता लोग हैं, जो पद संभालते समय इस देश की एकता और अखंडता के लिए शपथ लेते हैं कि हम इस देश की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे, आज वे मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओवैसी से ज्यादा जिम्मेदार तो सारे नेता हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात संतोष जी आपने कही है। मैं इस बात से तो कार्यक्रम का धन्यवाद, इस बात से तो मैं कार्यक्रम का आखिर करने वाला था कि मौन सम्मति या चुप, कहते हैं कि अन्याय करने वाला जितना ज्यादा गुनहगार है, उससे बड़ा गुनहगार अन्याय सहने वाला है। ओवैसी के भाषणों को ना दिखाने का पाप करने वाला भी मीडिया उतना ही गुनहगार है। इसके भाषणों पर मौन शांति रखने वाला भी समाज उतना ही गुनहगार है, लेकिन कार्रवाई का प्रावधान उनके खिलाफ नहीं है। उनकी ये चुप्पी उनके आने वाले भविष्य के पीढ़ियों के लिए नुकसान ही उनके लिए सजा है, लेकिन ऐसी सजा अपने आने वाली पीढ़ी को देने वाली कायर पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी कभी भी सम्मान से नहीं देखेगी। ये नहीं भूलना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं कि मोदी को कैसे चैलेंज करता था। जिस हैदराबाद में आज छिपता हुआ फिर रहा है, घूम रहा है, वहां मोदी को आने के लिए कहता था। देखिए, मोदी है, काय का मोदी, किधर का मोदी, आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। इसको दोबारा दिखाते हैं कि देखिए कैसे मस्ती में बोल रहा था, जैसे इसके बाप का हैदराबाद है। मोदी है, काय का मोदी, किधर का मोदी, आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे।
ऐसी मस्ती इसी गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए तब के निजाम ने दिखाई थी और तब तलवे चाटने पड़े थे, इस देश में सम्मिलित होना पड़ा था। इतिहास दोहराया जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी को ये वहां बुलाकर चैलेंज कर रहा है। एक इकबाल भाई ने कहा कि मुझे आने से रोक के दिखाओ, 6 करोड़ के नेता नरेंद्र भाई को क्या रोकोगे? तुम्हारी औकात तुम्हारी समझ में आई, लेकिन हम उनको औकात दिखाना चाहते जो तुम्हारी झूठी शान और झूठी स्टाइल के कारण तुम्हारे अनुयायी बनने की गलती करते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे? हेलो, बोलिए। हेलो, सुदर्शन न्यूज। हाँ, आप लाइन में जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं मुजाहिद हूँ, सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अकबर ने तो गलती की है, लेकिन आप साथ ही साथ ये भी दिखाइए कि जो धन्यवाद। शायद कॉलर अपनी बात को पूरी तरीके से रख नहीं पाए। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, सुनते हैं अगला कॉलर क्या कहना चाहता है। नमस्कार, विजय बोल रहा हूँ दिल्ली से, नजफगढ़ से। बोलिए। और मेरी एक बार बात करा दी, उसके बाद बोलूंगा मैं। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हाँ, बोलो, बात कराओ। अरे आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। सर जी, ये कांग्रेस सरकार इस देश को मुस्लिम कंट्री बनाएगी। ये और इस कांग्रेस सरकार का निपटारा करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम आपको दिखाते हैं कि जिस कांग्रेस ने इसको आश्रय दिया, जिस कांग्रेस ने इसको बढ़ाया, जिस कांग्रेस के संरक्षण में इसने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, उस कांग्रेस के मुख्यमंत्री को, किरण कुमार रेड्डी को, ये क्या बोलता है? ये किरण कहता है मंजलस छोटी जमात, अरे दीवाने, तेरे जैसे बहुत आए बहुत गए, बहुत चीफ मिनिस्टर को देखे। अरे जब मैं सियासी जिंदगी में आया ना, जनार्दन रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, विजय भास्कर रेड्डी, एनटी रामाराव, चंद्राबाबू नायडू, राजशेखर रेड्डी, रोशया, फिर ये खुनखुना ये क्या रही किरण कुमार रेड्डी की? आखिर अरेस्ट तो करना ही पड़ा, तो इसके पहले बयान पर अगर इसके गिरेबान को हाथ डालते तो कम से कम दूसरा देशद्रोही होने की औकात तो, प्रयास तो नहीं करता, हिम्मत तो नहीं दिखाता। इज्जत भी गई और वोटर भी गए। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ सर, मैं जब से आपका चैनल थोड़े ही दिन हुए देखते हुए हुआ, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि कम से कम कोई चैनल में इतनी हिम्मत तो है कि कम से कम वो खुला सीधी बातें जो है हम देख पा रहे हैं। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल जो है कंटिन्यू रहे और आप इसी तरह से आगे दिखाते रहे सच को। धन्यवाद। भारत में डिजिटलाइजेशन होने के बाद हम देश के सारे महानगरों में भी सेट टॉप बॉक्स पर उपलब्ध हुए हैं। अगर आप हमारे लिए बाकी लोगों को इस विषय को देखने के लिए कहेंगे तो ये विषय ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। हमारे साथ स्काइप पर भी कई कॉलर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ फेसबुक पर भी कई कॉलर जुड़े हैं, लेकिन हम स्काइप के कॉलर के पास पहले चलते हैं। नमस्कार सर, मैं शिवाजी गुप्ता बोल रहा हूँ अबू धाबी से। हाँ, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के इस सरकार में ऐसे लोग अगर पनप रहे हैं तो आने वाले समय में कितने लोग ऐसे उपद्रवी हिंदुस्तान में पैदा होंगे, क्या उम्मीद है? और आपके अलावा और भी कोई मीडिया चैनल इस बात को सामने नहीं लाया, यह बहुत दुख की बात है। क्योंकि मैं तो गोरखपुर यूपी का रहने वाला हूं, अगर ऐसे लोग हमारे एरिया में आए तो मां कसम कहता हूं काट के दफना दिया जाएगा ऐसे लोगों को, फिर दोबारा पनप नहीं पाएंगे। धन्यवाद। जय भारत। टीवी पर ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, ये हम जानते हैं, लेकिन जिस सरकार के पास लाखों बंदूकें, करोड़ों की फौज है, वो जब चुप है तो देशभक्त ऐसी धमकी ना दे तो क्या दे? अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे?
नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार। राजीव बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। बोलिए राजीव जी। वंदे मातरम बोलता हूँ। हाँ। हमारे राजनेता जैसे संरक्षण दे रखे हैं इनको। हाँ। रामविलास पासवान जी, दिग्विजय सिंह जी, इनके छुड़ाने के जुगाड़ में लग गए होंगे रिश्तेदारी जोड़ने के लिए। इन्हीं की नाजायज औलाद है ये। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे? हाँ नमस्कार सर, मैं शुभेंद्र बोल रहा हूँ गोरखपुर से। हाँ। आपने जो कार्यक्रम चलाया विगत 3 दिनों से मैं इस कार्यक्रम को देख रहा हूँ। इस मुहिम के लिए मैं आपको सबसे पहले सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है और इस लोकतांत्रिक गणराज्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी की मौलिक भावनाओं को, चाहे वह सांप्रदायिक भावना हो अथवा किसी प्रकार की क्षेत्रीय अथवा दलगत भावना हो, उसको भड़काया जाए। किंतु यह महा अधम नीच पापी दुष्ट सरीखा अंडाल वृत्ति का म्लेच्छ प्राणी जो हमारे देश में इस प्रकार से गरज रहा है, इस व्यक्ति को जो वर्तमान में नपुंसक पुलिस को, उसने सत्य ही कहा कि वह पुलिस वास्तव में नपुंसक है और उसका सरकार जो किरण है, उसकी आंखों की किरण और बुद्धि की किरण दोनों ही जा चुकी है। क्योंकि जिस राज्य का राजा यथा राजा तथा प्रजा, तो राजा स्वयं भ्रष्ट है तो प्रजा भला क्या कर सकती है। और उसके साथ साथ प्रशासन भी नष्ट हो चुका है। और जिस तुष्टिकरण की राजनीति को महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था, गांधी जी का तो स्वयं सिद्धांत जो था वो स्वयं 2 भागों में बटा था। वो एक तरफ अहिंसा की बात करते थे, दूसरी तरफ हिंसावादी संगठन मुस्लिम लीग का समर्थन लेकर के और लीगी आंदोलन को प्रश्रय देते हैं और बाद में देश को बंटवा दिया। इस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे देश में पलती रहती है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस तालाब में एक गंदी मछली पड़ जाती है, वो संपूर्ण तालाब सड़ करके नष्ट हो जाता है। तो संपूर्ण मुस्लिम समाज के मुस्लिम बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि यदि भारतवर्ष में रहना है, भारतवर्ष के बंधुओं के साथ मेल मिलाप से रहिए। आपको भी जीने खाने का अधिकार है, इस देश में दिया गया है, तो आप भी दूसरों की मान मर्यादा का सम्मान करें और ऐसे दुष्ट पापी सरीखे म्लेच्छ प्राणी को अपने समाज और समुदाय से निकालकर बाहर करें। यह केकड़ा जो अपने समुद्र में भीतर घुस करके डंक मारने का कार्य कर रहा है, या आप तो डूबेगा भी, दूसरों को भी लेकर डूब जाएगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। इसलिए इस प्राणी के साथ जो व्यवहार हुआ है वह बहुत उत्तम है। और अंत में महेंद्र जी धन्यवाद। सात्विक भाषा में कैसे तमाचा मारा जा सकता है, कितनी अच्छी हिंदी में इन्होंने अपनी बात को रखा है। स्काइप पर कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में हैं, हम उनकी बात भी सुनते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए। बहुत दिनों से आपका चैनल देखता हूँ। हाँ। और मैं अभी इस टाइम मैं दुबई में हूँ। हाँ। मैं ये चैनल देख के अभी ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ दिनों में ही ऐसे भाषण देकर के ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं। जबकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर भी ये लोग ऐसे भाषण देके इस देश को बांटने पर तुले हुए हैं। अतः ये कैसी सरकार है जो इस तरह से मौन रूप धारण किए हुए है। इसको जल्द से जल्द कार्रवाई करके ऐसे लोगों को जेल के अंदर रखना चाहिए और जल्द से जल्द ऐसे लोगों से देश को बचाना चाहिए। धन्यवाद। टेलीफोन के कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद सर। मैं कैसर अहमद बारह से बोल रहा हूँ। हाँ। मेरा कहना ये है कि मतलब ये ज्यादा गलती के, चलो ठीक है, मतलब इसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उससे पहले मतलब परवेज तोगड़िया है, नरेंद्र मोदी है और ये मुस्लिमों के बारे में बहुत कुछ बोलते हुए मतलब ये सब गलत बोलते हैं, इनको क्यों गिरफ्तार किया जाता है। कानून तो सबके लिए है। हम भी तो मतलब हिंदुस्तान के मतलब निवासी, हमारा देश है, हम उसको मतलब मोहब्बत करते हैं, लेकिन कोई मतलब ऐसा बोलता है, ये अकबरुद्दीन ने वैसे बोला गलत किया, इसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन मतलब और लोगों को नहीं गिरफ्तार किया जाता। बिल्कुल। आजमी भाई, मैं आपको कहूंगा कि सुदर्शन टीवी के पास आप वीडियो भेजिए। इस देश के किसी भी का वीडियो हो, अगर वो इस देश के खिलाफ है, अगर वो इस देश को तोड़ने की बात करता है, इस देश को, संविधान को, तिरंगे को, यहाँ के बहुसंख्यक के समाज को नहीं मानता है, यहाँ के संस्कृति के खिलाफ है, तो मैं उसको दिखाऊंगा। मैं आपको दावा करता हूं, अगर वो इस देश के खिलाफ किसी का भी वीडियो है तो उसको हम जरूर दिखाएंगे। किसी का भी हो, नाम लेने की जरूरत नहीं। रही बात आपने कहा कि इफ बट क्यों होना चाहिए देश प्रेम में।
हम इसका विरोध करेंगे लेकिन उनका दिखाइए। क्यों? जो गलत है वो गलत है और उसका विरोध होना चाहिए। उसको करो तो इसको करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। अगले कॉलर। हाँ जी, नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ, क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कहूँगा कि ये जो बता रहे हैं सुदर्शन न्यूज में, हाँ, ये सच जो बता रहे हैं बहुत सही है। इससे देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ और दुआ करता हूँ कि भगवान आपके चैनल को और आगे बढ़ाए, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। और जिस हिसाब से बता रहे उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि देश का भविष्य बहुत खतरे में है। आगे चल के कुछ भी हो सकता है, जिस हिसाब से खुले हम ऐसा बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और उनको समर्थन मिल रहा है उनके समाज का, तो इसका कहने का मतलब कि आगे चल के कुछ ऐसी रणनीति हो गई होगी। बिल्कुल, धन्यवाद। अगर देश जगेगा, अगर आप जगेंगे, आप बेखौफ होकर इस देश के लिए बोलेंगे, कुछ करेंगे और इस देश के खिलाफ बोलने वालों का यही हश्र करेंगे, तो इस देश का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये तो बहुत छोटी चीज है। स्काइप पर एक कॉलर जुड़े, चलते उनके पास। नमस्कार सर जी। बोलिए। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं अवैसी की गिरफ्तारी के लिए सर जी। बिल्कुल, आपको भी। सर जी, मैं बोल रहा हूँ कुवैत से। वैसे मैं हैदराबाद का ही रहने वाला हूँ। मुझे काफी खुशी हुई ऐसे देशद्रोही के लिए जो आपने कार्यक्रम चलाया है। हाँ, मैं आपको फिर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल। वहां पर क्या माहौल है ओवैसी को लेकर गिरफ्तारी के लिए? हाँ सर जी। वहां पर क्या माहौल है कुवैत में, इसको जब गिरफ्तार किया गया है तो? सर जी, जो भी देश से प्यार करने वाले हैं, देश को मानने वाले हैं सर जी, सारे सब खुश है। अब वो कुछ थोड़े से लोग हैं, उनकी नाराजगी है, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है सर जी। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हैदर है सर जी। हैदर भाई, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो सर, नमस्कार। मैं अजय कंसर बोल रहा हूँ, कुनाला डिस्ट्रिक्ट मेवात, हरियाणा से। बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो बस सारे हिंदुस्तानियों से यही कहूंगा, चाहे वो कोई हिंदू है चाहे मुसलमान, मुझे अश्विनी कुमार जी की 4 लाइनें कहनी है कि तूने लूटा सरेआम मुल्कों, लफंदरों की तलाशी कोई लेता नहीं, और मासूम लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदरों की तलाशी कोई लेता नहीं। बिल्कुल। और मैं ये कह रहा था, तुमने खुद रहजनों को नए चेहरे बख्शे, अब लुटते हो तो लुटो, शोर मचाते क्यों हो? आग लगेगी मंदिर में, जलेगी मस्जिद, जब इतना ही समझते हो तो आग लगाते क्यों हो? सभी हिंदुस्तानियों को प्रेम से रहना चाहिए। ये ओवैसी जैसे भाषण है, ये बिल्कुल गलत है। और ये चाहे कोई हिंदू है चाहे मुसलमान है, ऐसे भाषण नहीं देने चाहिए जिससे कि हमारी देश की अखंडता, एकता पर आंच आए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन शांति के लिए कायरता नहीं दिखानी चाहिए। जिस अमन और शांति की, भाईचारे की आप बात करते, इसके लिए हमले सहने की जरूरत नहीं है। हमला करने वाले का हाथ ऊपर कलम कर दीजिए, गलत आदमी को सजा दीजिए, तो अमन हो। तो भोंकने से ही रोकिए, अगर वो गलत है तो उसको वहां रोकने से ही शांति आएगी। शांति के लिए स्वाभिमान, सम्मान और अपने गौरवशाली अतीत और वर्तमान की बलि देनी जरूरी नहीं। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। हाँ सर, सुरेश अग्रवाल बोल रहा हूँ हैदराबाद से। हाँ सर, ये मुंबई के अंदर 2 लड़कियों ने एक छोटा सा कमेंट लिखा था, तो 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिए, और यहाँ पर ये 22 तारीख से चल रहा। हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? यही तो हम पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है? धन्यवाद। देश भर के विभिन्न हिस्सों से कॉल आ रहे हैं। इस बहाने बच्चे भी देख रहे हैं। चलो, पिताजी ने कॉल कर लिया है, पिताजी टीवी पे दिख रहे, हम दिख रहे। मैच में दिखने से अच्छा है कि ऐसे गेम में दिखे, तो शायद ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो वैसे इनको पता भी नहीं चलता, और देश के ऐसे कई दुश्मन कई हिस्सों में बढ़ रहे हैं और किसी को कुछ पता नहीं है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर जी। बोलिए। सर, मुझे बहुत दुख और अफसोस होता है जब कुछ ऐसा चलता है तो दूसरे चैनल वाले जो कुछ भी नहीं दिखाते हैं उनका जो देश के लिए। और मुझे उन लीडरों से भी, जो लालू है, मुलायम सिंह है, दिग्विजय सिंह जैसे हैं, ये देश के थोड़ा सा कुछ, अगर हिंदू का कोई लीडर कुछ बोल लेता है उसको जो 100 बार उठाते हैं।
अन्ना जी पर और दूसरे रामदेव जी पर जो दुनिया भर का बवाल करते हैं। अभी वो जो देश के खिलाफ में शरेआम बोल रहा है, इतने सारी ये कर रहा है, देश को तोड़ने के लिए बोल रहा है, हम साथ में लेके जाएंगे कुतुब मीनार को और लाल किला को। इतना देशद्रोही लीडर जो इस देश में कैसे ये कांग्रेस सरकार देख रही है और इसको जो कैसे झेल रही है, ये तो साफ हम जैसे को आम पब्लिक को सोचना चाहिए कि ये सरकार को क्या जवाब देना चाहिए, उस सरकार को यहाँ पर बताना चाहिए धन्यवाद। क्यों लेके आया। आपने जिनका नाम लिया उस लालू, मुलायम और खास करके दिग्विजय सिंह, उनको इस पर कुछ बोलने की अपेक्षा करना ही गलत है। तीनों का नाम लेने में समय खराब करने से अच्छा है कि हम आगे चलते हैं। अगले कॉलर स्काइप पर। नमस्कार। हाँ जी बोलिए। संधू बोल रहा हूँ गुजरात से। हाँ हेलो, बोलते रहिए आप। हाँ सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पहले तो ये जो आपने गद्दार है जो इसका कार्यक्रम दिखाया है, हाँ। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जो ये गद्दार है ये एकदम से तैयार नहीं हुआ है। इसको जो हमारी ये गद्दार कांग्रेस सरकार है, इसने पूरा टाइम दिया है। ऐसे लोग आने वाले आपके सामने होंगे। ये गद्दारवादी और ये इनको टाइम दे रही है। टेलीफोन कॉलर हमारे साथ कई हजार के संख्या में वेटिंग है, उनके पास भी चलते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्ते सर। बोलिए। सुदर्शन न्यूज आज पहली बार देखी, जब से हम ये अकबर कुरैशी का देख रहे थे। हाँ। जब से हम लोगों को नींद ही नहीं आ रही उसका लेक्चर सुन के। 40 में हम रात को सुने थे। हाँ। लेकिन अपने देश की जनता इतना सो रही है, आप लोगों को नहीं मालूम। किरण कुमार रेड्डी को तो उन्होंने चैलेंज करा, कुछ भी नहीं। अभी सुदर्शन चैनल में देख रहे तो हमको ठीक लग रहा कि ये बात यहाँ तक पहुँची, दिल्ली तक। रेखा जी, आपको आवाज बढ़ाना पड़ेगा, बुलंद करना होगा। और धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोल रहे हैं। हेलो सर। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हम स्काइप पर चलते हैं, देखते हैं कॉलर क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं बोला हूँ अलीगढ़ से। हाँ सर, मैं चाहता हूँ जिस तरह करोड़ों साल पहले उल्का पिंड गिरा था, डायनासोर खत्म हो गए थे, हाँ, उसी तरह आज भी एक उल्का पिंड की जरूरत है जिसके गिरने से ये सारे के सारे देशद्रोही खत्म हो जाए। वो उल्का पिंड कोई और नहीं, आप है सर। हमारा संविधान तो ऐसा है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, उन्हें मार नहीं सकते। धन्यवाद। कोई उल्का पिंड गिरेगा और देशद्रोही खत्म होंगे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ये सपने देखने के बराबर है। अर्थात देशद्रोही हमेशा जीवित रहेंगे, बढ़ेंगे, आगे जाएंगे। हम खुद इतने मजबूत हो, हम खुद इतने ताकतवर हो, इतने आत्मविश्वास के साथ ऐसे लोगों को टकराए कि अपने आप नष्ट हो जाएंगे। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। मैं मुंबई से सुरेश बोल रहा हूँ। बोलिए सुरेश जी। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं ये जो बातें चल रही है चैनल पे या यूट्यूब पे वीडियो कम देखा। हाँ। तो हमें लग रहा है कि इससे सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। हाँ। ये दहशत को सरकार को देखना चाहिए और इसके अगेंस्ट कुछ कदम उठाने चाहिए, हमारी ये मांग है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। बोलिए। हेलो। हाँ भाई सर, पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा सुदर्शन चैनल को, क्योंकि ऐसा जो न्यूज दिखाया है किसी भी चैनल ने दिखाया नहीं। और दूसरी चीज, चंद ऐसे भ्रष्ट नेताओं के कारण आज हमारा देश बदनाम हो चुका है कि ऐसे सांप्रदायिक दंगा फैलाने के चक्कर में पूरा देश बर्बाद हो चुका है। तो पहले तो इन नेताओं को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं, देखते हैं क्या सुन। हाँ, बोलिए। नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ, मैं मुंबई से सुरेश बोल रहा हूँ।
सर मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने इंडिया का जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, एक्चुअली आप अगर इनके ऊपर जो ये इल्जाम लगा हुआ है, इसका पूरा जिम्मेदारी कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर जाना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, समय कम बचा है, हम कुछ कॉलर को दिखाएंगे और कुछ वीडियो भी प्रयास करेंगे कि आपके सामने आए। जो इनकी गिरफ्तारी से खाली काम नहीं चलेगा, राष्ट्रपति के द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति अलग से गठन किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरह न्याय देने में इनके खिलाफ सक्षम नहीं है, और अगर न्याय देता भी है तो उसको सरकार लागू नहीं करती है। इसलिए देश की जनता के सामने बहुत विकट स्थिति है, और ये पश्चिम बंगाल में कई बांग्लादेशी सांसद बन के आ चुके हैं, तो ये किसकी गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। देश में ऐसे कानून लाए जाएं जिसके द्वारा ये चुनाव में खड़े ना हो या इनको वोटिंग देने का अधिकार ना रहे। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात यहां पर कही है। इस देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या इतनी बड़ी तादाद में हो गई है कि कई बड़े बड़े देशों की आबादी भी उतनी नहीं है। यह हमारे यहाँ की पूरी व्यवस्था के ऊपर एक बोझ है। गुनहगारी उसके कारण क्राइम बढ़ता है वो अलग, देशद्रोहियों की संख्या बढ़ती है वो अलग। हम उसके ऊपर भी एक बड़ी सीरीज लेकर आने वाले हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी इस देश के लिए कैसे खतरा है, यहाँ के सारे भारतीयों के लिए कितना खतरा है, और सबसे ज्यादा खतरा मुसलमानों के लिए कैसे है। ये भी हम बांग्लादेशी घुसपैठियों पर आने वाले दिनों में एक ऐसी विशेष सीरीज चलाएंगे। और अभी तो एक का नंबर लगा है, अभी तो कईयों के नंबर लगाने हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ जी, मैं रमेश बोल रहा हूँ सर, गुड़गांव से। हाँ सर, कुछ ऐसे चंद नेता हैं जो कि इस तरह से भाषण देते हैं और जनता को भड़काते हैं। हाँ। उन्हें ये नहीं पता कि वो किस देश में रहते हैं, और उन्हें इस देश में उन्हें ये नहीं पता कि वो किस देश में रहते हैं। हमारा देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हमने सभी धर्मों को एक सहिष्णुता की नजर से देखते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, इस तरह के लोग पूरे भारत के जितने भी मुस्लिम भाई हैं, सभी भाइयों को भड़काते हैं। इस तरह के मुस्लिम नेताओं को कुछ बिल्कुल धन्यवाद। भाइयों ने भड़कना नहीं चाहिए और ऐसे लोगों के बातों में नहीं आना चाहिए। हम स्काइप पर चलते हैं, सुनते हैं। सर नमस्कार, बोलिए। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, दिल्ली उत्तर नगर से। हाँ बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी जो भी ये बंदा है, इसको भरे बाजार में सबके सामने खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। ये बंदा हिंदू मुस्लिम के बीच ऐसे उत्पात पेड़ करता है कि भावनाएं बढ़ सकती हैं। हम क्या करना चाहते हैं, लेकिन ये बंदा अपनी गंदी हरकतें कर रहा है ना। इसे कमेंट कांग्रेस सरकार ने भी इसके खिलाफ जो बोला है, जो किया कुछ नहीं है इन्होंने। धन्यवाद। आप तो गोली मारने की बात करते हैं, इनके तो अरेस्ट के लिए हाथ पैर जोड़ रही है सरकार, तब जाके तो इनकी अरेस्ट हुई है। तो गोली मारना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जज्बा, हिम्मत, मांग और अपना इस विषय को समर्थन जारी रखना चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। हाँ सर, मैं आपका प्रोग्राम बराबर देखता हूँ, हर बार जब भी बिंदास बोल आता है। और सर, इसमें आपने जो आज तक जितनी बातें उजागर की हैं वो ठीक है, देश